एसटीटी का मुद्दा उठाते उठाते अब हमें लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का पूरा पोल खुल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। आप लोग का सहयोग मिल रहा है एसटीटी के मुद्दे पर। और एक बात और हम आपको बता दें, ना ही हम किसी एसटीटी अभ्यर्थी से पैसा लिए हैं और ना ही किसी का मुद्दा जबरदस्ती रख रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों का मुद्दा हम तब तक रखेंगे, हम हमेशा ये बात कह रहे हैं, तब तक जब तक उनको न्याय न मिल जाए। लगातार अभ्यर्थी फोन कर रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। एक अभ्यर्थी हमें कॉल किए थे, उनका ये देखिए, ये है रिजल्ट। अब ये रिजल्ट है जावेद अख्तर जी का। पहले वो क्वालिफाइड थे, उसके बाद वो मेरिट लिस्ट में उनका हो गया रिजल्ट। अभी उनका फोन भी आया है, हम लाइव में बात करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, जावेद जी बोल रहे हैं? जी जावेद बोल रहे हैं। जी, क्या परेशानी थी, आप कॉल किए थे? हाँ सर, परेशानी ये थी, हम ये कह रहे थे कि मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर है और STT 19 मेरिट लिस्ट में सोशल साइंसेज सब्जेक्ट से रैंक तीसरा है पूरे बिहार में। जी जी, पूरे बिहार में आपका तीसरा रैंक है? जी, सोशल साइंस सब्जेक्ट में 5054 सब्जेक्ट था। जी जी जी, सॉरी 5054 सीट था जी। और जिसमें लगभग 65,000 से ज्यादा लोग बैठे थे, जिसमें से 5054 का मेरिट बनाना था, जिसमें मेरिट में मतलब 5054 के विरुद्ध तीसरा रैंक है, मतलब 137 मार्क्स है। आपका रिजल्ट शीट मेरे पास है, दोनों रिजल्ट शीट मेरे पास है, जिसमें आप पहले क्वालिफाइड थे। जी सर। फिर आपका रिजल्ट जो उसमें सुधार किया गया, उसमें एक शब्द, एक कॉलम और जोड़ दिया गया। जी सर। कैंडिडेट मेरिट लिस्ट। जी, मेरिट लिस्ट विद पोजीशन सर। हाँ, पोजीशन है आपका 3 यूआर। जी, यूआर में। जी हाँ हाँ। तो यही कहना चाह रहे सर, चिंता तब से है जब से शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर STT मेरिट और नॉन मेरिट कुछ नहीं होता है। तो चिंता सर इसी बात का है कि जो लोग 90 नंबर लाए हैं और वो भी क्वालिफाइड हैं, और हम 137 लाए हैं, हम भी क्वालिफाइड हैं और तीसरा रैंक है। पर प्रॉब्लम ये है सर कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है सर कि एक बार तो हम कंपटीशन लेवल का एग्जाम निकाल के और मेरिट में आ गए, और उसके बावजूद भी अगर कल हो के ग्रेजुएशन और बीएड के मार्क्स से बहाली होती है और STT मार्क्स का कोई वेटेज ना हो, कोई वैल्यू नहीं हो, तो इससे फायदा क्या हुआ सर STT एग्जाम लेने का? तो फिर सब जो भी बीएड और ग्रेजुएशन जिसका है वो टोटल लोग भाग ले लेते हैं, इस एग्जाम लेने का क्या फायदा हुआ सर? आखिर 137 नंबर लाकर भी हो सकता है कि हम एकेडमिक मार्क्स में कम हो और हम बहाली से बाहर हो जाएं, तो क्या कोई जवाब देगा कि आई एम नॉट एबल टू बिकम अ टीचर? आप सोशल साइंस सब्जेक्ट से हैं? हाँ सर। 150 आपका मार्क्स आया है? नहीं, 150 नंबर का एग्जाम था, जिसमें 137 मार्क्स है। अच्छा, 150 का हुआ है जिसमें 137 आपका? जी सर। ओके, ठीक। तो एक सवाल ये रहेगा जी कि क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री नौकरी नहीं देना चाहते हैं या फिर सभी अभ्यर्थियों को वो सड़कों पर देखना चाहते हैं? सर देखिए, मौजूदा हालात जो है और जिस तरह का बयान है शिक्षा मंत्री जी का, उनको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो विज्ञापन था 2019 में STT का निकला, उसको गहन से अध्ययन करना चाहिए था। जिस तरह का बयानबाजी कर देते हैं, ऐसे ही उनको ये समझना चाहिए कि काफी मेहनत करने के बाद स्टूडेंट इस मकाम पे पहुंचता है, और ज्यादातर बिहार में गरीब स्टूडेंट ही है जो इस तरह का एग्जाम देते हैं। हम लोग काफी मेहनत करके बलबूते अपने इस तरह के एग्जाम में मेरिट में आए हैं, और उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जो सच है वही बोले। हम लोग ऐसा नहीं है कि मेरिट में खुद से आ गए हैं। कई ऐसा लेटर है सर जो बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग ने भेजा, कई बार उसको मतलब गुजारिश किया, रिक्वेस्ट किया, रिमाइंड भी कराया कि आपको रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट देना है। मतलब वो भी चाहते थे कि इतना ही लोग पास करे जितना लोग मतलब सीट है, ज्यादा भीड़ न लगाएं। लेकिन अब शिक्षा विभाग की गलती थी, किसकी गलती थी? इस तरह का रिजल्ट देकर, और आपस में तो लड़ाया ही जा रहा है। तो आपस में लड़ाया जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि मेरिट नॉन इन मेरिट की बात हो रही है। जी सर। चलिए,
सवाल ये भी रहेगा कि सितंबर के महीने में 2019 में जब अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जी सर। उसमें मेरिट और नॉन मेरिट की बात हुई थी। हाँ सर, बिल्कुल। 12 मार्च को जो रिजल्ट जारी हुआ, जी उसमें मेरिट नॉन मेरिट की बात नहीं हुई थी। जी। ये भी सच्चाई है। हाँ बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन ये रिजल्ट आपका पहला रिजल्ट आता है 12 मार्च को, जी सर। जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट कहीं जोड़ा ही नहीं गया है। नहीं सर, केवल क्वालिफाइड। और दूसरा रिजल्ट आता है आपको 21 जून को, जी सर। जिसमें मेरिट शब्द जोड़ दिया जाता है। जी सर। तो ये तो गलती शिक्षा विभाग की है। तो हाँ सर, बिल्कुल। शिक्षा विभाग खुले मंच पर आकर कभी कहा है कि हमने गलती किया है? नहीं, सार्वजनिक मंच पर आके बोला है? क्या आपने कभी शिक्षा मंत्री से मिलने की प्रयास किया? वो शिक्षा मंत्री से कभी मिले? सर बहुत बार प्रयास किए हम लोग, पटना में जाकर अनिल जी थे, आलोक जी थे, हम लोग बहुत बार प्रयास किए। वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अजीब तरह का भाषा का प्रयोग करके डायरेक्ट बोला जाता है कि अब कोर्ट मामला में है, मामला कोर्ट में है, अब वही कोर्ट से ही जो होगा होगा। मतलब अब शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर सकता है। यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही मैं कह रहा हूं। और सर यही सवाल एक तरह का ये भी है सर कि जब सब कोर्ट ही करेगा तो फिर इस तरह का बोर्ड, इस तरह का शिक्षा विभाग और ये जो मंत्री हैं, इनका भी तो कुछ कर्तव्य है कि कुछ करना है। बिल्कुल। अगर हर काम कोर्ट कर देता तो फिर शिक्षा मंत्री क्यों बने हुए हैं? शिक्षा विभाग क्यों बना हुआ है? और इस तरह से सर आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी शिक्षा मंत्री जी या शिक्षा विभाग तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि मेरिट जो बनाने की बात चल रही है कि एसटीईटी मार्क्स ना होकर बल्कि बीएड ग्रेजुएशन से होगा, तो सर आप ही बताइए कि आज मेरा उम्र अगर 35 साल है और हम जब 25 साल के थे तो मैट्रिक या फिर इंटर जो भी दिए, उस समय का मार्क्स को अभी के मेरिट से जोड़ना क्या ये सही रहेगा या फिर वर्तमान में हम क्या है ये देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th तक 10th तक कमजोर होते हैं पढ़ने में, लेकिन जब उनको एहसास होता है कि उनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो 12th में उनका अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये बात कहना कि मैट्रिक के नंबर के आधार पर आपको कुछ सफलता मिलेगी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सर पूरे बिहार का स्टूडेंट ये चाहता है कि एक एग्जाम हो, जैसे अभी एसटीईटी एग्जाम हुआ और इस मार्क्स के आधार पे बहाली हो, ताकि वर्तमान में विद्यार्थी का क्या योग्यता है ये पता चल सके। ये एकेडमिक मार्क्स से बहाली होगी। किस तरह से बिहार में एग्जाम होता है सर ग्रेजुएशन का या किसी चीज का, वो किसी से छुपा नहीं है सर। जी बिल्कुल। और एसटीईटी का जो एग्जाम हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, इतना पारदर्शी तरीके से एग्जाम हुआ सर, पूरे बिहार का स्टूडेंट जानता है। और इस तरह से अगर एसटीईटी मार्क्स पे बहाली होती है सर, तो बिहार के जो बच्चे होंगे उनको एक इतिहास में, मतलब बिहार में इस तरह के टीचर मिलेगा कि बिहार में शिक्षा का जो व्यवस्था हो, इसको बहुत ही हम लोग आगे ले जाएंगे सर, अगर हम लोगों को मौका मिला तो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये जावेद अख्तर थे। इन्होंने पहले अपना रिजल्ट शीट मुझे भेजा। पहला रिजल्ट शीट 12 मार्च को आया था, ये आप देख रहे हैं, ये 12 मार्च को आया था। जैसा कि जावेद अख्तर बता रहे थे कि 150 नंबर का एग्जाम हुआ था, 137 नंबर उन्होंने लाया था। ठीक है, चलिए 21 मार्च को जब रिजल्ट आया तुरंत चेंज हो गया, और यही जो रिजल्ट आया जिसके बाद से जो छात्र हैं वो सड़कों पर आ गए। देखिए 150 नंबर का एग्जाम, 137 नंबर लाया, क्वालिफाइड इसमें भी है, क्वालिफाइड इसमें भी है, लेकिन इसमें एक कॉलम और जोड़ दिया गया, मेरिट लिस्ट। इसी बात का तो रोना रोना है। इसी बात के बाद से जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर आ गए। तो आपकी भी अगर कोई समस्या है तो हमारे पास फोन करें, हम आपकी बात को रखेंगे अपने वीडियो में और कोशिश करेंगे कि उसको शिक्षा मंत्री तक पहुंचाए। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से अगर हमारी बात हुई तो आपकी बात को जरूर रखेंगे। धन्यवाद।
और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका मुद्दा भी आगे बढ़ेगा।